अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हो और फिर भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं या फिर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स यू नीड टू इंक्रीज योर विन रेट। अब ये विन रेट कैसे इंक्रीज करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं और कैसे एक सेफ एंट्री ली जाती है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द ट्रेडर्स, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys, my name is Kesav. I'm a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then don't wait, just press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. और मेरे फ्री टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना मत भूलना, जहाँ पर मैं फ्री एनालिसिस और आपको सेटअप्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। और मेरा एक डिस्कशन ग्रुप भी है विच इज़ प्राइवेट, सो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना, विच इज़ ऑन द टेलीग्राम। सो दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड येस, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग 101 मेंटरशिप या फिर 101 कोचिंग आप उसे बोल सकते हो, इन विच आई विल गाइड यू फ्रॉम स्क्रैच टू प्रो। सो जिनको ज़रूरत है, जो कि सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, देन दोज ट्रेडर्स जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या फिर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, नाउ अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो अब हम इस वीडियो में एक तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ही करने वाले हैं। अब बेसिकली इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि आप किसी भी चार्ट को स्टार्टिंग से, एकदम नेक्ड चार्ट को आप स्टार्टिंग से कैसे एनालाइज करते हो, ठीक है, कैसे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली हायर टाइम फ्रेम पर जाना होता है, सप्लाई डिमांड ड्रॉ करना होता है। वो एवरीथिंग मैंने वहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया था, बट फिर भी हम इसमें कुछ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे और ये भी बताऊंगा कि आप उसके थ्रू कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो अपने विन रेट को। अब बेसिकली आपको अगर अपना विन रेट इंक्रीज करना है तो आपको सबसे पहले एक जो एंट्री लेनी होगी एकदम सेफेस्ट एंट्री। ठीक है, आपको एकदम सेफेस्ट एंट्री लेनी होगी। उसके बाद अपना जो स्टॉप लॉस रखना होगा एक सेफ जगह पर रखना होगा, दैट मीन्स एक सेफ पॉइंट पे रखना होगा, सेफ जोन में आप बोल सकते हो। और आपको जो टारगेट रखना होगा वो भी आपको एकदम सेफ रखना होगा, दैट मीन्स सेफ एंट्री, सेफ स्टॉप लॉस और सेफ टारगेट। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, दैट मीन्स आप इजीली अपने विन रेट को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आप इजीली ट्रेड्स को विन कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ ट्रेडर्स जो हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि वो ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, लाइक मैं एक बोल सकता हूँ कि उनके माइंड में एक इमोशंस आ जाता है। ठीक है, उनमें कुछ इमोशंस आ जाते हैं, लाइक या तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो सकता है या फिर ग्रीडी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके के कुछ इमोशंस डेवलप होने लग जाते हैं माइंड में ट्रेडर्स के, और जेन्युइन भी हैं अगर मैं बोलूँ तो। हाँ, इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी हमारे भी आ जाते हैं। ओके, सो उस केस में, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके माइंड में इमोशंस आ जाते हैं, ग्रीड आ जाती है, सपोज आपने कोई एंट्री ली, ठीक है, आपने कोई ट्रेड ओपन कर दी, ठीक है, और वो प्रॉफिट में जा रही है, आपने उसका फुल टारगेट आपने रखा हुआ है 1 to 10। ठीक है, बट जैसे ही वो 1 to 4 गई, 1 to 5 गई, आप सोचते हो कि कहीं ये ट्रेड रिवर्स ना हो जाए। ठीक है, तो उसके चक्कर में, ठीक है, उसके चक्कर में आपने वो ट्रेड क्लोज कर दी। और उसके बाद जब आपने देखा कि अरे यार वो तो थोड़ा सा पुल बैक लेके हल्का सा उसने पुल बैक दिया, उसके बाद मेरे तो टारगेट हिट हो गया था, 1 to 10 हो गया था। अब भाई उससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, कि लाइक आप होल्ड कर पाओ। ठीक है, तो अब उस केस में, उस कंडीशन में बेसिकली जो आपकी वो ग्रीडी कंडीशन आती है, उस कंडीशन में आपके दो केसेस होते हैं। ध्यान से समझना इन सब चीज़ों को, और हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अपना कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब आप जैसे ही आपने अपना टारगेट सेट किया, ठीक है, आपकी ट्रेड्स रन कर रही है, तो उस केस में आपके पास दो कंडीशन हो सकती हैं। नंबर 1 कंडीशन, ठीक है, सॉरी, उस कंडीशन में आपके पास 2 वेज हो सकते हैं। फर्स्ट वे आपका क्या है कि आपने अपना टारगेट सेट किया हुआ है, स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है, एंट्री ले ली, आप रन करने दे रहे हो। ऐसे ही आपका जो टारगेट है वो 30 पिप्स का है। ठीक है, टारगेट आपने 30 पिप्स का लगाया हुआ है, आप उसे ऐसे ही रन करने दे रहे हो। ठीक है, नंबर 1 केस तो आप ऐसे कर सकते हो। सेकंड केस आप कैसे कर सकते हो, हर एक हाई को आप टारगेट कर सकते हो।
ठीक है, हर एक हाई को टारगेट कर सकते हो और उसके बाद आप पुल बैक पे एंट्री ले सकते हो। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक तरीके से कंपाउंडिंग कर सकते हो। ठीक है, लेट मी शो यू कि सपोज मेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, एक तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मान सकते हो आप। अब जैसे इसमें आती है आप कुछ QM देखोगे, अपना QM फाइंड करोगे, उसके बाद मार्केट कुछ इस तरीके से आपकी मूव हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मार्केट इस पे आती है, आपके फिर से ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, तो आप अपना जो टारगेट रख सकते हो इसको रख सकते हो। ठीक है, जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, सपोज इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई और ये आपका जो टारगेट है वो ओनली आपका 12 to 15 पिप्स का है, 15 पिप्स का आपका ये टारगेट हो गया, तो आप इसको अपना टारगेट रख सकते हो कंपाउंडिंग के लिए। ठीक है, अब जैसे मार्केट ऐसे अपसाइड मूव करेगी, ऐसे अपसाइड जाएगी, आपका टारगेट हिट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट का यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकता है, ये मिनिमम टाइम फ्रेम पर हो सकता है, 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे हो सकता है। फिर से ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, आप फिर से वेट कर सकते हो मार्केट के यहाँ पर आने का, एंड देन उसके बाद फिर से आप इसको टारगेट रख सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स आप हर एक पुल बैक को पकड़ सकते हो और उसके बाद फिर से हिट हुआ तो आपका यहाँ पे मार्केट ने सपोज 30 पिप्स दिए, यहाँ पे भी मार्केट ने 30 पिप्स दिए इस जगह पे, तो आपके टोटल हो गए कितने, सॉरी यहाँ पे भी 15 पिप्स दिए, यहाँ पे भी 15 पिप्स दिए, तो टोटल हो गए आपके कितने 30 पिप्स। तो आपका 30 पिप्स का टारगेट एक तो ऐसे डन हो गया। सो इंस्टीड ऑफ ओपनिंग ट्रेड एट दिस पॉइंट एंड कीपिंग टारगेट ऑफ 50 पिप्स, सपोज ये जस्ट इग्नोर देम, यहाँ पे आपका 30 पिप्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 15 था, यहाँ आपके 30 आ गए, या फिर यहाँ पे 16 था, यहाँ पे पूरे टोटल आपके 30 पिप्स हो गए, टारगेट जो हो गया। ठीक है, तो इस केस में, इस कंडीशन में आप कुछ इस तरीके से कंपाउंडिंग कर सकते हो। ठीक है, जिनको भी ये डर लगता है कि इन केस इस हाई पे जाके ट्रेड रिवर्स हो सकती है, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऐसे रिवर्स करिए, ऐसे अपसाइड मूव कर रही है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए और यहाँ से फिर से रिवर्स चली जाए। ठीक है, कुछ को ये डर रहता है। ठीक है, बट अगर मार्केट ने ऐसे मार्केट शिफ्ट किया है तो वो कुछ ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे आती है, हल्का सा फेक आउट भी दे सकती है आपको, एंड देन फिर से वो आपको मूव कर सकती है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, हाई को फिर से टारगेट कर सकते हो और आप एक तरीके से कंपाउंडिंग कर सकते हो। तो वो मुझे एक सेफेस्ट वे लगता है, बट हाँ उसमें आपको थोड़ा सा टाइम तो देना होगा। ये तो मैं मानता हूँ कि हाँ उसमें आपको लाइक टाइम देना होगा, अपने चार्ट पर बैठना होगा और हर एक पुल बैक को ऑब्जर्व करना होगा। सपोज आपका टारगेट हिट हुआ, थोड़ा सा टाइम लाइक आप फ्री हुए, आपने देखा कि ये इसने मुझे दिया अपना लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे आ गया मार्केट, फिर से एक और ट्रेड ले ली, आपका डेली टारगेट हिट हो गया। ठीक है, एक चीज़ और, अब आप जैसे ट्रेड करते हो, ठीक है, सपोज आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो, आप ना अपना डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करते। ठीक है, डिसिप्लिन से आई मीन कि आपका एक कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है कि कि किस सेशन में ट्रेड करना है, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। तो बेसिकली टाइम फ्रेम तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि इस पे ही करो, इस पे ही करो, इस पे ही करो। वो तो आपका लाइक वो एनालिसिस के लिए अलग हो सकता है आपका, और इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए अलग हो सकता है। जो डे ट्रेडिंग करते हैं वो अपना 1 से 2 आवर पे एनालिसिस कर सकते हैं, एंड 5 to 15 मिनट या फिर 1 to 15 मिनट पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, आप अपना डेली टारगेट बनाओ। ठीक है, आप डेली टारगेट बनाओ। सपोज आपने बनाया 40 पिप्स का टारगेट। ठीक है, कि भाई मेरा डेली टारगेट का है, डेली का जो टारगेट है वो है 40 पिप्स। अगर मेरे 40 पिप्स हो जाते हैं कंप्लीट तो मैं स्क्रीन ऑफ कर दूंगा अपनी और अपना कुछ और वर्क करूंगा। ठीक है, एंड इन केस अब उस वे में आपके पास वो फिर से 2 ही मेथड आ जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 वे, जो कि पहला वे था कि आप डायरेक्टली टारगेट सेट करो अपना 30 पिप्स 40 पिप्स का टारगेट सेट करो, एंड उसमें टाइम लग सकता है, एंड देन फिर उसका वेट करो पेशेंटली। ठीक है, जो कि आपके पास पेशेंस नहीं है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के पास नहीं होता है। नंबर 1 वे। सेकंड वे हो सकता है कि आप कंपाउंडिंग कर लो, जैसे मार्केट ऐसे आती है, लाइक स्कैल्पिंग टाइप हो सकती है। ठीक है, उस केस में तो कि जैसे मार्केट आती है हाई को टारगेट करो, देन फिर से आती है, देन हाई को टारगेट करो, उस तरीके से आपके 20 पिप्स हो रहे हैं तो ऐसे आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप कॉन्फिडेंट हो और उसने मार्केट ने 15 मिनट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो आप डायरेक्टली उसको टारगेट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ, बट हाँ आप श्योर होने चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ही होने वाली है। ठीक है, और अब कुछ ट्रेडर्स ये भी बोल रहे थे
कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली कुछ नहीं, एक मेरे पास कमेंट आया था एक वीडियो में, वो पता नहीं कौन सी वीडियो थी, उस वीडियो में कमेंट आया था कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही बताते हो, सेलिंग अपॉर्चुनिटी कि नहीं, आप जो शॉर्ट सेलिंग है, मतलब सेलिंग वाला जो ट्रेंड है, ठीक है, जो डाउन ट्रेंड है, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ही एक्सप्लेन करते हो, बाय पर किया करो कि हम शॉर्ट पे बेसिकली ज़्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करते। भाई किसने बोला यार? सपोज करो आपका पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मैं काउंटर ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, पूरे वीक डाउन ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली आप डाउन ट्रेंड की एंट्री लोगे ना। तो मतलब ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि मैं कि अब ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहा, बाय ट्रेंड की सॉरी सेल डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहा, ये कुछ बात नहीं होती है बेसिकली। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है जस्ट टेक द ट्रेड। हाँ, अगर आप काउंटर ट्रेंड में अपॉर्चुनिटी, अगर आप काउंटर ट्रेंड को कैच करने में जस्ट आपको रिस्क लगता है उसको कैच करने में, डोंट टेक दैट ट्रेड। ट्रेंड के साथ ट्रेड लो, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आती है तो ट्रेड लो, दैट्स इट। काउंटर ट्रेंड कैच कर सकते हो तो करो, क्यूएम फाइंड करके ऑब्वियसली काउंटर ट्रेंड को कैच किया जा सकता है। किस तरीके से कैच किया जा सकता है? सपोज ये रही मेरी ये मार्केट ने ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद मार्केट ने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिया, इन केस यहाँ पर आपका क्यूएम हुआ, अच्छा सा आपको क्यूएम दिख रहा है, मार्केट ऐसे डाउन जा रही है, यहाँ पे आप एंट्री लो, यहाँ पे अपना टारगेट लगा दो। वो कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो काउंटर ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद मार्केट यहाँ से अब जाएगी, यहाँ पे भी क्यूएम फाइंड करके। या फिर एक बात याद रखना, अगर मार्केट ऐसे अपसाइड मूव कर रही है, ऐसे अपसाइड मूव कर रही है, अगर मार्केट सपोज अपनी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, अगर मार्केट ऐसे अपनी डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस केस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर मैं 15 मिनट का इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लेता हूँ, ठीक है, मार्केट ऐसे आती है, ठीक है, जब वो ऐसे डाउन आएगी तो वो ऐसे हायर हाइज लोअर हाई लोअर लो ऐसे करते हुए डाउन आएगी, ठीक है। बट इन केस अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो हो सकता है आपको फेक आउट दे दे, और आपको इवन यहाँ पे आने के बाद कभी कभी क्यूएम भी नहीं मिलता, ठीक है, कभी कभी क्यूएम नहीं मिलता, वो डायरेक्टली ऐसे एक दो हाई देती है एंड देन फुल। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे आने में, नीचे तक आने में, और यहाँ पे उसने ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है मार्केट, यहाँ से बहुत कम केसेस में क्यूएम देता है, या फिर क्यूएम देता है तो इस जोन में नहीं देता, हल्का सा अबव साइड उठेगा, ठीक है, एंड देन फिर से वो देगा। उस केस में हो सकता है आपको यहाँ पर एंट्री मिले, इस जोन में ना मिले, आपको यहाँ पर मिले, अगर आप कंफर्मेशन लेके एंट्री लेना चाहते हो, ठीक है। मतलब जब मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करता है तो एकदम हाई वॉलेटिलिटी के साथ, हाई लिक्विडिटी लेके हाई वॉलेटिलिटी के साथ मूव करता है। कभी कभी क्यूएम मिल जाता है, कभी क्यूएम नहीं मिलता। 15 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं। इन केस 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और आप 1 मिनट या फिर 3 मिनट पर क्यूएम फाइंड कर रहे हो, तो उस केस में हो सकता है। बट हाँ, अगर 1 आवर का है तो 1 आवर पे तो भाई 1 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का तो मतलब वही है कि 1 आवर में आपके ज़्यादा पिप्स रिस्क हो सकते हैं, तो उस केस में तो आप 1 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट पे क्यूएम फाइंड करो एंड देन जस्ट मूव करो, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप अपने विन रेट को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट है, तो अपने माइंड में ये भी रखो, अगर मार्केट बेशक ऐसे डाउन साइड बनाते हुए आ रही है तो एक माइंड में ये भी रखो कि मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ चुकी है, या फिर 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में आ चुकी है, मतलब यहाँ से डायरेक्शन अपसाइड जाने वाली होगी ऑब्वियसली। तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते रहो, ठीक है। अगर 1 आवर पे है तो वहाँ पे, या फिर 15 मिनट पे है तो उस पर अगर मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज लिमिट ऑर्डर लगा दो, बट हल्का सा थोड़ा ध्यान देना कि थोड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा लगा पाओ, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर फेक आउट मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी ये ऐसे अपनी डायरेक्शन में भी मूव कर जाती है। तो इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब मैंने फ्राइडे को कुछ ट्रेडर्स थे, वो डिस्कस कर रहे थे बेसिकली ट्रेड्स, आई थिंक यूएसडी कैड की थी, अगर आपने थोड़ा नोटिस किया होगा, और आप मेरे जो प्राइवेट ट्रेडिंग ग्रुप है, ठीक है, वो डिस्कशन ग्रुप है बेसिकली मेरे टेलीग्राम पे, अगर आप उसमें एक्टिव हो गए तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं भी बेसिकली ऑब्जर्व कर रहा था, बट एक्चुअली मैं उस पर ट्रेड ले नहीं रहा था। मेरा जो विज़न था ट्रेड लेने का वो जीबीपी यूएसडी का था, और वो कुल ऐसी ही ट्रेड थी, बेसिकली वो यही ट्रेड थी, ऐसे डाउन आ रही थी फ्राइडे को और ऐसे अप ही गई। मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर अपना सेट किया हुआ था, बेसिकली सेल भी ली थी, कुछ सेल भी ट्रेड ली थी, और उसके बाद फिर अपना लिमिट ऑर्डर लगा के मैं जस्ट यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया था एंड दैट्स इट, ठीक है। 15 मिनट का था, ठीक है। मेरा फोकस यहाँ पे था, बट वो मैंने देख लिया था,
ठीक है। और मैं भी सोचने लगा कि चलो देखते हैं, बट उसके बाद मैंने बेसिकली नोटिस किया कि कुछ ट्रेडर्स, हाँ ये यूएसडी कैड का अपना चार्ट है, कुछ ट्रेडर्स जो थे वो लाइक अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे बेसिकली अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, ट्राई कर रहे थे। ठीक है, लाइक यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये सपोज करो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, है क्या, नहीं है, ये मेरा बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और अब साइड, यस ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मार्केट उसके बाद लाइक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो मार्केट एक तरीके का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, तो मार्केट यहाँ पे गई थी, इवन यहाँ पे। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, जबकि मार्केट का विजन ऐसे होना चाहिए था कि अपसाइड जा रही है, अपसाइड जा रही है। तो अरे यार ये कहाँ से, ठीक है, मार्केट का ऐसा विजन होना चाहिए था कि अपसाइड जा रही है तो ये ऐसे ब्रेक करेगी, बट मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब ब्रेक ना करने का मतलब है कि मार्केट फिर से अपने इस जोन में आएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस जोन में आती है, हमें इस जोन में फिर से अपनी एंट्री फाइंड करनी है, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये डे 1 का जोन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन अगर चलते हैं 4R पे, ये 4R पे नहीं था, वो था बेसिकली 2R पे चलते हैं अपन। हाँ वो यहाँ पे था, वो बेसिकली यहाँ पे था। मैं अब यहाँ पे आपको लाइक अब डायरेक्टली शो करता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, सपोज ये मेरा 1R पे है और ये मेरा क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये लाइक मार्केट ने ये मेरा जो रीसेंट हाई है उसको ब्रेक कर चुका है। भाई कहाँ करा है ब्रेक मैं एक्चुअली बोल रहा था ऐसे, बट इट्स नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, सी भाई आपको कोई कैंडल नीचे डाउन साइड क्लोज में लग रही है, अगर ये कैंडल डाउन साइड क्लोज में नहीं है सॉरी, अगर कैंडल कोई भी कैंडल नीचे ब्रेक नहीं किया है, देन हाउ कैन आई ट्रीट दिस हाई एज माई रीसेंट हाई, मैं इसको रीसेंट हाई कैसे ट्रीट कर सकता हूँ? दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू जस्ट थिंक अबाउट इट, कि भाई ये तो मेरा वीक हाई है, सॉरी ये मेरा वीक हाई है, जो कि यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है। ठीक है, इट मीन्स अगर ये मेरा जो है, इसको ये हो सकता है मेरा स्टॉप हंट। अब किसी और टाइम फ्रेम पर आप बोल सकते हो कि लाइक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, 15 मिनट पे जाकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, या फिर प्रॉपरली तो देखो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, कैंडल क्लोज हुई है, बट ये प्रॉपरली तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सपोज आप मान रहे हो कि आपने इस जोन में लगाया हुआ है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, मार्केट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है तो ये जो हाई रहता है ये मेरा वीक हाई रहता है, और यहाँ पर आपकी क्या रहती है, लिक्विडिटी रहती है, या फिर इसके ऊपर ही हमारा क्या रहता है, लिक्विडिटी जोन रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रहता है लिक्विडिटी जोन, दैट मीन्स मार्केट यहाँ पर आती है एंड देन फिर से ऐसे मूव करती है, तो आपके पास यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड लेने का एक वे है। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे अपसाइड जा रही है, कोई ट्रेड नहीं दे रही, तो अपने को अपन काउंटर ट्रेंड ले सकते हैं। ठीक है, काउंटर ट्रेंड में आके ऐसे अपन एंट्री ले सकते हैं इन केस अगर मार्केट ऐसे जा रही थी और मार्केट ने कुछ ट्रेडर्स होते हैं काउंटर ट्रेंड लेना चाहते हैं, देन मूव टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओ या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम पर चले जाओ जस्ट। उसके बाद अपन देखते हैं अपने को कहाँ पे एंट्री मिलती है। उसके बाद अपने को ये बेसिकली ये मेरा हाई है। अब अगर मैं 1 मिनट पे जाता हूँ तो मेरे को 1 मिनट पे तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जा रही है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 मिनट की, यहाँ पे मैं 1 मिनट पे जाता हूँ तो उस पर तो लाइक मेरे को ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, रिसेंट हाई सा लग नहीं रहा है, जस्ट लीव इट, अपन इसको कंसिडर कर लेंगे रिसेंट हाई, रिसेंट लो बेसिकली। यहाँ पे रिसेंट लो ब्रेक हुआ, उसके बाद अपना जो हो सकता है वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर मैं 3 मिनट पे जाके एक कंसिडर कर सकता हूँ ब्रेक ऑफ। हाँ यही था, यही कैंडल है,
यही कैंडल है तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। और 1 मिनट पे वही सेम अपन यहाँ पे आके ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इन केस यहाँ से आती है मार्केट तो अपन यहाँ पर अपनी एक एंट्री ले सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस थोड़ा 8 पिप्स का रख सकते हैं, ठीक है। इन केस मार्केट अप साइड भी जाती है देन डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद अपन डायरेक्शन जाती है तो ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर आपकी टारगेट स्टॉप लॉस हिट भी रहता है तो आप फिर से क्यूएम फाइंड करके आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है। या एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बतानी थी आपको। इन केस आपका यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा और उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपके ट्रेड कहाँ से रिवर्स हो सकती है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे एक एक्यूरेट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में भी मिल सकता है, ये मिल गया, ठीक है। और जो यहाँ पे अपनी रख के यहाँ पे यहाँ पे अपना रख के अपन एंट्री ले सकते हैं और थोड़ा सेफ जोन में अपना लगा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद वेट कर सकते हैं मार्केट के मूव होने का। या ओके, सो मार्केट बेसिकली अपन ने सेफ जोन में लगाया तो एक एंट्री तो यहाँ पे मिल गई इन केस, ठीक है। एक एंट्री तो अपने को यहाँ पे मिल गई थी, या फिर ये आपसे एंट्री मिस हो जा रही है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। दैट्स द थिंग। और उसके बाद जो अपनी आप टारगेट लगा सकते हो, इट्स अकॉर्डिंग टू यू, आप कोई सा भी टारगेट लगा सकते हो, या फिर 1 आवर के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं कि कौन सा है, ठीक है। एक टारगेट आपका ये हो सकता है, ठीक है, TP1, और TP2 आपका, हाँ वही TP2 आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, TP1 हिट हुआ, अप साइड मूव हुआ थोड़ा सा, एंड देन TP2 अपना हिट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, जस्ट लीव इट। अब अपन छोड़ते हैं। सपोज करो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, मैं इसीलिए बताता हूँ कोई भी एक पेयर सेलेक्ट कर लो या फिर 2-3 पेयर सेलेक्ट कर लो, बेसिकली दैट्स इट, उन्हीं पर ट्रेड करो। आपको आपका डेली टारगेट भी हिट हो जाएगा, डेली अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा एक जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ था जो कि एज अ, सपोज करो मैं यहाँ पे लग रहा था मुझे कि ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सपोज दिस इज माई, ये लिक्विडिटी जोन तो है, मैं लिक्विडिटी जोन ना बोल के इसको अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देता हूँ। और सपोज करो जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको ट्रीट कर रहे थे, ना वी विल ट्राई टू फाइंड अ क्यूएम हेयर। हम यहाँ पे अब क्यूएम ट्राई करेंगे फाइंड करना, ठीक है। अपन यहाँ पे फाइंड करना, क्यूएम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यस। सो अभी ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, दैट मीन्स मेरा ये रिसेंट हाई ये है ऐसे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी लिया तो मार्केट ऐसे अपसाइड मूव हुआ, रिसेंट हाई ये हुआ, या फिर आप इसको भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको भी। या फिर हमारा यहाँ पर भी रिसेंट हाई हो सकता है यहाँ पे इस जोन पे, ठीक है। अब उसके बाद अपने को देखना है कि ये हाई ब्रेक होता है या फिर नहीं होता है। ओके, हाँ वो ये चीज़ थी बेसिकली, कुछ ट्रेडर्स जो थे लाइक ये मेरा हुआ और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। उसके बाद अब मेरा एक रीसेंट हाई ये बचता है, ये रीसेंट हाई अपना ये होता है, ये होता है अपना रीसेंट हाई, ठीक है। उसके बाद एक बात बताओ, मैं इसको भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों लूँगा यहाँ पे, मैं मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे इस पॉइंट पे क्यों लूँगा भाई। अगर मुझे दिख रहा है ये मार्केट, ठीक है, अभी अबव साइड वाला जस्ट रिमूव कर देते हैं, मुझे प्रॉपरली दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ऐसे अप साइड मूव करी यहाँ पे, देन डाउन साइड आई, देन यहाँ पे गई, देन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सडनली दिख रहा है, और यहाँ पर सॉरी दिख रहा है हमें क्लियरली, और यहाँ पर मेरा हुआ ये लो ब्रेक हुआ, दैट मीन्स ये मेरा हुआ प्रॉपरली हाई दिख रहा है मुझे ऑब्वियसली, तो मैं इसको क्यों मानूंगा। हाँ स्कैल्पिंग के लिए आप मान सकते हो, बट स्कैल्पिंग में भी लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ये अभी अपन का हाई होता है या फिर नहीं होता है।
या फिर इन केस अगर मार्केट, ठीक है, ये हाई नहीं है अभी, मार्केट इसी में है, इसी जोन में है, ठीक है, इस जोन में का मतलब है कि मार्केट अभी अपना बाय एंट्री ले सकती है कुछ फेक आउट वगैरह दे के, बट अगर मार्केट ने मेरा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया तो मैं अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना स्टार्ट कर दूंगा। सो लेट्स सी, ठीक है, सपोज करो आप इसको भी ले रहे हो, आप इसको अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान रहे हो, ठीक है, तो आपको जो टारगेट है ना अपना यहाँ पे रखना होगा, इसके बाद अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के टारगेट अपना यहीं रखना होगा, यहाँ पे 10 पिप्स का। उसके बाद तो भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3.7 का था, सो जस्ट लीव इट, दैट्स वाई वो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ही नहीं। लेट्स सी कि अपने को यहाँ पे, क्योंकि यार आई थिंक फ्राइडे को एनएफपी आया था, और जब फ्राइडे को एनएफपी आया था तो वो एकदम ह्यूज वॉल्यूम के साथ आया था, मैंने भी ज़्यादा एंट्री नहीं ली थी यार। देखो यहाँ पे अपने को एंट्री मिली कहाँ थी मैं बेसिकली बहुत कम ट्रेड करता हूँ एनएफपी पे, बल्कि डायरेक्शन मेरे को ज़्यादा क्लियर नहीं थी, पता था कुछ आइडिया था बट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं थी रिस्क लेने के लिए। सो दैट्स वाई मार्केट, यहाँ पे भी मार्केट ने कुछ तरीके से किया, मार्केट ऐसे गई, देन ऐसे गई, देन ऐसे गई, एंड जूम, लाइक पहले ऐसे नहीं गई कि थोड़ा ऐसे जाके एंड ऐसे जाके आपको एंट्री मिली नहीं बेसिकली। सो ये होता है, लाइक सेफेस्ट एंट्री हमने यहाँ पे ली थी, कहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, हाँ, हमने जो अपनी जो सेफेस्ट एंट्री ली थी वो इस लिक्विडिटी जोन में ली थी, अपना इस लिक्विडिटी जोन में अपना QM फाइंड किया था, यहाँ पे एंट्री ली थी। उसके बाद अपने को यहाँ पे कुछ बाय सेल एंट्री मिली नहीं, दैट्स वाई, और हम वो जो ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेडर है नहीं, दैट्स वाई जो ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेडर थे उन्होंने ले ली होगी यहाँ पे एंट्री। सो अपन है नहीं ब्रेक एंड रीटेस्ट, लाइक रीटेस्ट पे ट्रेड करते नहीं अपन, क्योंकि अपने को पता है जहाँ पे रीटेस्ट हुआ है वहाँ पे चांसेस हैं लिक्विडिटी हो सकती है, इसके अबोव जोन में रीटेस्ट के ऊपर बेसिकली लिक्विडिटी प्रेजेंट हो सकती है अबोव साइड। सो हो सकता है मार्केट, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, हो सकता है मार्केट यहाँ से जाए, ठीक है। अब बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब तो यही था कि विन रेट आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या क्या चीज़ें बताई कि अगर आपके माइंड में ग्रीड आती है या फिर फियर आता है, ठीक है, आप, हाँ, आप एक चीज़ और कि फेक आउट से कैसे बच सकते हो, ठीक है, आपकी फेक आउट से, वैसे तो मैंने ऑलरेडी उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। इनकेस मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये मेरा हुआ ब्रेक, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ अपना BOS, ठीक है, ये मेरा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये मेरा अपना 15 मिनट पे है। सो गाइस अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये आपका 1 आवर पे है तो ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तब आप वहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट पे जाके अपने QM फाइंड कर सकते हो। बट अगर ये 15 मिनट पे है तो मार्केट, मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके से मूव करेगा, 15 मिनट पे है तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, एंड देन यहाँ पर भी आएगा, हो सकता है यहाँ के बाद आपको फिर से एक बार ये दे दे, ठीक है, आपको फिर से दे दे एंड आपको लगे कि ये तो डाउन साइड मूव करने वाली है, बट इट्स अ बाय अपॉर्चुनिटी, और आपका हाई ये है, आपका हाई ये है, बट मार्केट ने क्या किया, आपका कुछ इस तरीके से ऐसे करके एंड देन जूम ऐसे, बेसिकली ऐसा कल GU की ट्रेड में हुआ था, ऐसे जूम। बट द थिंग इज़ दैट कि मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री लगाई हुई थी, अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पे भी अपना अपॉर्चुनिटी दी थी, ऐसे गया था, ऐसे गया था, हल्की सी एक ट्रेड यहाँ पे QM उसका ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे गया एंड देन फिर से वो, हाँ, इस तरीके का मूव था, वो नहीं था, वो इस तरीके का मूव था, ठीक है। तो आपको या तो थोड़ी सी अबोव साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी या तो यहीं पे, यहाँ पे तो अब देखो मुश्किल है QM पे, ठीक है। अब फेक आउट से बचना है तो भाई QM फाइंड करना पड़ेगा, और QM फाइंड करके भी आपके फेक आउट्स आ जाते हैं, दैट मीन्स आपका लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सबसे पहले आपको अपना लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू जस्ट टेक अ सेफ एंट्री, ठीक है। उसके बाद मेरा विजन क्लियर था, मेरे को लेना है यहाँ पर एंट्री, आप अपना टारगेट रखना है। इन केस आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो जैसे मैंने बोला था कि लाइक ऐसे आ रहा है, ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे आ रहा है तो आप इस पे रखो, जैसे मार्केट ऐसे अपसाइड गया तो आप ऐसे नीचे रख दो टारगेट, ठीक है, तो आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से, और अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, अपना डेली टारगेट रखो, डेली टारगेट रखोगे तो ऐसे होगा। और
इस तरीके से लाइक एक ओवरव्यू मैंने आपको फिर से दे दिया फेक आउट से कैसे बच सकते हैं। और बात आई मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की, तो वो तो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग से कैसे एनालाइज करते हैं। वो बेसिकली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस था और इन फ्यूचर वीडियोज़ आएंगी कुछ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, और कुछ इस वीडियो से आपको वैल्यू भी मिली होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, और आपने अभी तक भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट वेट, जस्ट प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, कहीं भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। और मेरे जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप है, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है, आप जाओ उनको ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, अपनी ट्रेड्स डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और अगर आपको 101 मेंटरशिप भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए 101 मेंटरशिप की। टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है, और पूछ सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो 101 मेंटरशिप की। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड यस लेट्स ट्रेड टुगेदर।